गुड इवनिंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स की एक आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली थी, जिसका यूज था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आज हमें क्यूब वाली आइडेंटिटी करके इस टॉपिक को ओवर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्यूब की आइडेंटिटीज हमें सारी याद होनी चाहिए, एंड आई होप ये आप सबको याद होगी भी। कर ली रिवाइज आप लोगों ने? ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, सबसे पहले है बच्चों ए प्लस बी होल क्यूब, नेक्स्ट इज a minus b whole cube, then a cube plus b cube, then a cube minus b cube। ठीक है, ये चार आइडेंटिटीज हैं क्यूब की। ठीक है, हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का क्यूब वाला पार्ट पढ़ रहे हैं आज। कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं? क्यूब। ठीक है, आर डी शर्मा में ये सेकेंड एक्सरसाइज है, फोर्थ चैप्टर में। ठीक है, और एक और आइडेंटिटी होगी लास्ट में, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c। ये तीनों आइडेंटिटीज हैं। ठीक है बच्चों, इन आइडेंटिटीज में यहां पर ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। राइट बच्चों, यहां पर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, और इस वाली में जिसमें दो क्यूब है और बीच में प्लस का साइन है, यहां पर हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये पॉइंट ध्यान रखना होता है, जब इधर प्लस होता है बच्चों तो यहां पर भी प्लस होता है, बट यहां पर ए बी के साथ क्या आता है? माइनस। ठीक है, यहां पर ए बी के साथ क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। और यहां पर ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और लास्ट वाली आइडेंटिटी तो आप सबको पता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। दिस इज द लास्ट वन। तो ये रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं क्यूब की, जो हमें अब इस टॉपिक में आगे यूज करनी है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इनके। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करवाने वाले हैं आपको हम, और कोशिश करेंगे कि आज आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए क्यूब वाला। चलिए पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस फटाफट करते जाइए। 1/3x माइनस 2/5y, 2/5y का क्यूब। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ट्राई करिए फटाफट। इसमें वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। x plus y equal to 12, xy is 27, फाइंड आउट x क्यूब प्लस y क्यूब। इसमें तो डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। 1/3x का क्यूब माइनस 2/5y का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3x 2/5y, और यहां पर आ जाएगा बच्चों 1/3x माइनस 2/5y। ठीक है, बिल्कुल आपने इसी आइडेंटिटी की तरह ओपन करा जो आपने पीछे सीखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया सबकी आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी आपने यूज करी यहां पर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे, आप इसे ओपन करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 1/27x क्यूब। क्या आएगा बच्चों? 1/27x क्यूब। फिर आएगा यहाँ पे 8/125y क्यूब। फिर यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस साइन 2/5xy। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1/3x माइनस 2/5y। ठीक है, इसको फिर ओपन करोगे तो 1/27
एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा बच्चों 27 एक्स क्यूब, 8 अपॉन 125 वाई क्यूब, और ये एक एक करके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर का मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ऊपर का मल्टीप्लाई करके आ गया 2, और नीचे आ जाएगा 15, 5 इंटू 3 15 एक्स स्क्वायर और y, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ऊपर का मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू 2 4, और डिनोमिनेटर का करा तो 25 एक्स वाई स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं एग्जाम में, बट आप लोगों को आने चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक तो है, हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ट्राई करिए। इसमें आपको डायरेक्टली क्या अप्लाई करनी है बच्चों, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ठीक है। यहां पर आपने क्या आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, क्यूब की। कैसे पता लगा आपको, क्योंकि आपने क्यूब्स देख लिए, इन क्यूब्स को देख के आपको ये हिंट मिल गई कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है बच्चों, क्यूब की। और क्यूब की आइडेंटिटी में हमने एक सिस्टम बताया था आप लोगों को कि जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो हमेशा किसका स्क्वायर करना है, छोटे का। पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि जो भी छोटा होता है उसका क्यूब कर दीजिए या स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं कि x प्लस वाई, और इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 12, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में छोटा कौन है, तो बताइए कौन छोटा रहेगा यहाँ पर, ऑब्वियसली x प्लस वाई, राइट। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसी को करोगे, x प्लस वाई का क्यूब इज एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एंड x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, 12 का क्यूब, यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy, xy की जगह आ जाएगा 27, और x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, फिर से 12, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब 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 है ये 3 बार, इनको सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 1728, ठीक है। और इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा बच्चों 972, जिसको आप इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको सॉल्व कर दोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 756 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन देता हूं एक, ठीक है। ये हटा दूं, क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन कॉपी करिए तो सॉल्व तो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड आउट x क्यूब माइनस वाई क्यूब। x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब को फाइंड आउट करना है। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 13, xy equals to 6, and find out 8x cube plus 27y cube। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जल्दी ट्राई करिए। आगे आंसर बच्चों, हम्म हम्म किसका, एक्स क्यूब वाले का? नो, कोई मिस्टेक हुई है, चेक करो, ट्राई करिए बच्चों जल्दी से। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, यहां पर भी आप क्या करेंगे, छोटे का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब ले लिया आपने, ये हो जाएगा एक्स क्यूब
माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, 3x इंटू वन अपॉन एक्स, और यहां पर आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसकी जगह आ जाएगा 3 का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, 3 इंटू 3, बच्चों 27, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस 9, तो 27 प्लस 9 होगा, क्या होगा बच्चों, +9। अगर आपने यहाँ पे -9 कर दिया तो 18 आएगा, बट आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, +9 करना है, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 36। ये वाला ट्राई करिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट, और बताइए क्या आंसर आ रहा है, डू इट फास्ट। जल्दी से ट्राई करिए वाला क्वेश्चन।
ये वाला आंसर आ गया। क्या आया आंसर इसका? 793। चलिए देख लीजिए एक बार इसका क्विक रिवीजन। क्या होगा यहाँ पे सोल्यूशन? 2x प्लस 3y होल क्यूब। ये क्यूब क्यों करा? क्योंकि यहाँ क्यूब देख लिया था। बोलो बेटा। ये हो जाएगा 8x क्यूब, ये हो जाएगा 27y क्यूब, और ये हो जाएगा 2x 2x इंटू 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबके? अब आप एक एक करके वैल्यू पुट कर दोगे। 13 का क्यूब यहां पर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया? ये 18xy 2x प्लस 3y। ठीक है, फिर इसकी और इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 793 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। आगे सबके समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज 7, राइट? और आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जो है वो बताना है क्या होगा। तो जल्दी करिए। यहां पर आपको आपको क्या नोटिस करना है कि यहां पर स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है और यहां पर क्यूब है। तो इन दोनों के बीच में लिंक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मदद लेनी पड़ेगी किसकी? x प्लस 1/x की। ठीक है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। अब इसका भी एक लॉजिक समझो कि अगर यहां पर प्लस है बच्चों, ध्यान देना, तो आपको x प्लस लेना है। अगर यहां पर x क्यूब माइनस 1/x³ होता, ठीक है, तो आप किसकी मदद लेते? x माइनस 1/x की। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप सबसे पहले x प्लस 1/x का स्क्वायर करोगे। एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस 2, राइट? यहां पर आ गया 7 प्लस 2 कितना हो गया? 9। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इज √9। कितना आ गया बच्चों? 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करोगे? x प्लस 1/x का क्यूब करोगे। क्या करोगे बच्चों? क्यूब। ये स्टेप सबके समझ में आ गया? स्क्वायर रूट करके 9 से 3 आ गया। अब x क्यूब 1/x³ 3x इंटू 1/x, x प्लस 1/x, राइट? एक एक करके वैल्यू पुट करोगे। 3 का क्यूब x क्यूब 1/x³, यहां पर x कैंसिल हो गया। 3 इंटू 3 9, दिस इज 27। 27 माइनस 9 कर देंगे इस बार, और रिजल्ट हमें कितना मिल जाएगा? 18। आगे ये क्वेश्चन भी बच्चों समझ में आप सबके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। तो ये क्यूब वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे अच्छे से। अब इसकी दूसरी आइडेंटिटी करते हैं हम। ठीक है, आज हम क्यूब वाला पूरा पार्ट क्लियर कर देंगे आप लोगों का। इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, वो देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज होगा
और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी यूज होगा। ठीक है, क्या था ये, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चंस देखिए, 7a माइनस 5b दे रखा है आपको, 49a स्क्वायर और प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। क्या दे रखा है बच्चों, 25b स्क्वायर। कह रहा है इसको बताइए क्या आएगा रिजल्ट। अब देखिए आपने यहां पे ये चेक करा कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चों, ए बी। तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, ये वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 7a माइनस 5b। बस एक स्टेप लिखना होता है आपको, 7a का स्क्वायर 5b का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया 7a इंटू 5b, ये स्टेप और आ जाएगा। तो ये हो गया 7a का क्यूब, ये हो गया 5b का क्यूब, ये कितना आ जाएगा 343 a क्यूब, और ये हो जाएगा 125 b क्यूब। ये आ गया समझ में, एनी डाउट, क्लियर है ये, बताइए क्लियर है सबको। सिंपल है ये क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, एक करना चाहोगे आप लोग, ट्राई करो फटाफट। 0.9x प्लस 0.7 प्लस 0.7y 0.81x स्क्वायर 0.63xy और 0.49y स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आपको देख के समझ में आ ही जाएगा करना है क्या है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको। इसकी वैल्यू बताइए, जल्दी करो बच्चों, आज खत्म हो जाएगा आपका अलजेब्रिक आईएनटीज। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऑफलाइन क्लास चलती रहेगी और लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास भी होती रहेगी। ठीक है, अगर किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं तो आपको थोड़ी देर में, मतलब विद इन अ सेम डे, आपको उसकी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो यूट्यूब पे दिख जाएगी, तो आप उसको देख के अपना पूरा टॉपिक कवर अप कर सकते हैं। बट लाइव क्लास लेने में बेनिफिट ये होता है कि आप साइड बाय साइड क्वेश्चंस करते रहते हो। ठीक है, कनेक्टेड फील होता है उसमें, ये कि आप एक तरीके से बस उसे देख रहे हो। ये वाला आ गया होगा सबका, आपने इसे ब्रेक कर दिया होगा, बोलो। यहां पर आपने लिख दिया होगा 0.9 इंटू 0.7x और y, तो आप इसे जब पैक करोगे तो 0.9x का क्यूब और प्लस का साइन आएगा 0.7y का क्यूब। बोलो बच्चों, हो जाएगा ये, है कोई डाउट, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर। इसका आंसर आ जाएगा 0.729x क्यूब और 0.343y क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। 0.729x क्यूब प्लस 0.343y क्यूब, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें हमने देखा कि यहां पर ये दे रखा है डिफरेंट। ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन, यहां पर आपको एक प्रॉब्लम होगी, अगर आप ऊपर आइडेंटिटी से इसको मैच कराओ तो ये प्लस वाली है, राइट, तो मतलब इसका यूज होगा। अब इसमें आपके पास a प्लस बी तो है, बट आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं है। क्या नहीं है बच्चों, आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप सबसे पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब को फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आपको ये पुरानी आइडेंटिटी का यूज यहां पर करना पड़ेगा। तो a प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 12 का 7 का क्यूब, क्या आ जाएगा 7 का क्यूब, और यह आ गया आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब 3
ए बी की प्लेस पे लिख देंगे 12, साइड बाय साइड आप लोग करते रहिए, जिन्हें नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखें। ये आ जाएगा 343 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बच्चों ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका 3 इंटू 12, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7 कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके देखो, 36 इंटू 7 252, 252, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 252 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया, 91, ये माइनस हो गया, कितना आ जाएगा 91, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक बार ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, कौन सी वाली, ऊपर वाली। तो अब क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर लिख दोगे 91, यहां से आ गई वैल्यू, यहां पे लिखोगे 7, और क्या कर दोगे बच्चों, 91 अपॉन 7 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। द फाइनल रिजल्ट इज 13। क्या आएगा फाइनल रिजल्ट, 13। 91 डिवाइड बाय 7 कितना आ जाएगा, 13। क्लियर है सबको। तो ये वाली आइडेंटिटी के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे आप लोग ऐसे। अब बची हमारी लास्ट एंड फाइनल आइडेंटिटी, जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2-3 क्वेश्चन ही है, 5-7 मिनट में वो भी कवर अप हो जाएगा आपका। ये हटा दूं, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, अच्छे से रिकॉल हो रहा है, पूरी एक एक चीज दोबारा से कर रहे हैं हम प्रॉपर तरीके से, और सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट आइडेंटिटी का यूज क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equals to a plus b plus c. a plus b plus c is equals to a is equal to नहीं, a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ac, ये आ जाएगा बच्चों। एनी डाउट। अब इसमें क्या होगा, इसका यूज जो है जनरली वो ऐसे होगा कि if a plus b plus c is equal to 0, then if a plus b plus c equals to 0, अगर ये वाली टर्म पूरी 0 कर दी है तो ये पूरी की पूरी RHS क्या हो जाएगी, 0। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये आ जाएगा बच्चों। एनी डाउट, इज इक्वल्स टू 3abc। कोई कंफ्यूजन, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी आ गई है। इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। वो हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि आपको इन्होंने दे दिया -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और ये कह रहे हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग इट, आपको इसको आइडेंटिटी यूज करके करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं, इसका क्यूब निकालते हैं, और जो सॉल्व कर देते हैं, उन्हें हम 0 मार्क्स देते हैं। मेहनत उनकी पूरी हुई पर हमने उन्हें मार्क्स क्या दिए, 0। तो करना क्या है, आपको एक डाउट होता है, डाउट ये होता है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0। कैसे, आपने ए चेक करा -12, बी चेक करा 7, सी चेक करा 5, तो बेटा जी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, -12 प्लस 7 प्लस 5 -12 प्लस 12, रिजल्ट कितना आ गया, 0। कितना आ गया रिजल्ट, 0। ये बात सबके समझ में आ गई या है कोई डाउट, आ गया ना रिजल्ट 0। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 0। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं, ये लिखोगे दोबारा से पूरा का पूरा कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन दिस इक्वल्स टू दिस, और लास्ट में लिखोगे नाउ -12 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू -12 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आ रही है यहां पर 1260 -1260, 1260। एक क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए जल्दी से, फटाफट करिए क्वेश्चन, आंसर निकालिए। 28 का क्यूब, इस बार 2 पे माइनस है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब -13 का क्यूब, है तो कुछ भी नहीं, आपने चेक तो कर ही लिया, ये तो प्लस ही है। A 28 है, B इज -15 एंड C इज -13। हमने चेक करा a प्लस बी प्लस सी, 28 -15 -13, तो 28 -28 कट कटा के क्या मिला हमें, 0। तो फिर से हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों,
3ABC मतलब 3, 28 -15 एंड -13। इस बार आंसर प्लस में आएगा माइनस में आएगा बताओ? प्लस। क्यों आएगा प्लस में? क्योंकि दो माइनस आ गए तो माइनस माइनस प्लस। आंसर आप बता देंगे क्या आ रहा है आंसर मल्टीप्लाई करके? कोई बड़ी सी वैल्यू आएगी? आया सॉकेट समझ में? ये नहीं आ रहा? क्या चीज नहीं बताओ? ए प्लस ए बी सी को पहले अलग कर लिया, फिर उन्हें ऐड कर दिया, आना तो जीरो ही है। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो शो करनी है। आपको बेसिकली करना है क्या है? बस इतना करने के बाद ये लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, वी नो दैट। क्या लिखोगे? वी नो दैट इफ a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equals to 0। ठीक है? फिर उसके बाद 3abc, बस उनको मल्टीप्लाई करना है। अगर माइनस माइनस है तो प्लस कर देना, अगर एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। बस तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। बोलो बच्चों, आ गया सबके समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो मैंने सारे करा दिए आपको रिवीजन में। इसके अलावा आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी डिफरेंट डिफरेंट बुक से, जिसको जिस बुक से प्रैक्टिस करना है। किसी के पास आर एस अग्रवाल है, किसी के पास आर डी शर्मा है, किसी के पास पियर्सन है, किसी के पास एम एल अग्रवाल है। जिसको जिस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बिल्कुल करिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में मेरे से जरूर पूछिए। ये मैं एक आपको क्विक रिविजन करा रहा हूं जिसमें मैं अपने हिसाब से सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं। बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस तो आप वो भी जरूर करिए, और जो आपको डाउट्स आ रहे हैं वो मेरे से जरूर डिस्कस करिए नेक्स्ट क्लास। ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आ रहा है 16380। 16380 इसका आंसर आ रहा है बच्चों, 16380। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा अक्सर एग्जाम्स में हमने देखा भी है आप लोगों ने। क्या आएगा यहां पर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्यूब। तीन क्यूब देख के सीधा आपके माइंड में वही आइडेंटिटी आनी चाहिए जो आपने अभी सीखी। ए माइनस बी का क्यूब, एक बार फिर से बी माइनस सी का क्यूब, और सी माइनस ए का क्यूब। तो मतलब क्यूब क्यूब क्यूब, और यहां पर भी क्यूब। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है जिससे आपको टीचर फुल मार्क्स दे दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन का लिखने का तरीका, मेथड ऑफ राइटिंग। ठीक है? जो आपको फुल मार्क्स दे दे। तो आप कॉपी करने पे फोकस मत करिएगा, ठीक है? आप फोकस करिए इसको समझने पे, लिखने के तरीके पे। आप खुद कर लेंगे घर जाकर। ठीक है? चलिए पेन रख दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इन्हें पी क्यू आर लेट कर लो। बोलो बेटा, कर सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है? और इसको लेट कर लो आप एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। जरा एक बार ध्यान से देखो कि यहां पर P प्लस क्यू प्लस आर क्या हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब के सब क्या हो गए? कैंसिल। रिजल्ट क्या आ गया? जीरो। क्या मन में आया? क्या मन में आया? 3ABC। जैसी सबका रिजल्ट जीरो, क्या मन में आया? 3ABC, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सारे के सारे कैंसिल। क्या मिला रिजल्ट? जीरो। तो अब क्या आएगा रिजल्ट? मैं दोबारा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना चाह रहा हूं लैक ऑफ टाइम की वजह से। तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में ही वही लिख दें। आप दोबारा से लिखेंगे इसको पूरे को, और लिखेंगे नाउ आइडेंटिटी यूज करी हमने। अब आइडेंटिटी भी पूरी की पूरी एज इट इज लिखनी है जो अभी आपने पीछे सीखी थी। ये लिख लोगे? मैं लिखूं? ये चीज लिखनी है बेटा ऐसे, ये ऐसे, ये कहांगे ये वाला पार्ट, ये लिखना है आपको ऐसे, ये पूरा। पर अब एक पॉइंट है जो ध्यान रखना, वो पॉइंट ये है कि जैसे यहां तुमने सीखा है कि इसमें a प्लस बी प्लस सी में, ठीक है? अगर तुम सोचो कि हम यही सेम चीज यहां लिख दें तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं नहीं, हाँ या तो पी क्यू आर करके कर दो, क्यों? यहाँ एबीसी ऑलरेडी है। तो आप ऐसे लिख देना कि इफ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 देन p क्यूब q क्यूब r क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यू आर। बस इतना लिख देना, काफी है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे यहां पर 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिवाइड में आ जाएगा 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, 3 से 3 कैंसिल।
इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, इसको ब्रेक करेंगे b माइनस सी, b प्लस सी, c माइनस ए, c प्लस ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, माइनस 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 सारे हो गए कैंसिल। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आंसर आया बच्चों वो पता है क्या आया, a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। अगर ये अभी तक आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है तो इस बार आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखो हर टीचर ये चाहेगा कि मैं इस बार क्वेश्चंस हर प्रीवियस चैप्टर के कुछ डिफरेंट दूं। तो अगर ये क्वेश्चन पहले नहीं आया है तो इस बार ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना। लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, किस में आता है ये, लॉन्ग सेक्शन डी में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आप लोगों का एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपसे मैं यही कहूंगा कि आप बाकी और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आज आप लोगों का पूरा कवर अप हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।